हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, एक बहुत ही सॉलिड मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैं कहूँगी स्कॉर्पियो, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर इस समय पे मैं कहूँगी कि शांत बैठ के बस लोगों का खेल देखो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो जो कर रहे हैं ना बस उनको करने दो। और करते हुए उनको देखो कि अच्छा ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बुरा भी कर रहे हैं या आपको कुछ बोल भी रहे हैं, चुप रहना है और उनको करने दो। ठीक है, उनको जब संतुष्टि मिल जाएगी, जब वो अपना कर चुके होंगे, जैसे कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, आर्ग्यू कर रहा है आपसे आपसे मतलब आपको कह रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये वो फलाना डिगामा सब जो। आप बस चुपचाप, आपको बस खेल देखने को यहाँ कहा जा रहा है, चुपचाप बैठ के बस खेल देखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। और चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, मतलब आपको इसमें कुछ इन्वॉल्व करना ही नहीं, मतलब ना ही आपको कुछ बोलना है, ना या किसी को सलाह देनी है, ना खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना, बस चुपचाप रहना है यहाँ पर। अपने आप को शांत रखना है और खेल देखना है कि अच्छा क्या हो रहा है, कौन आपके साथ है ये देखना है, कौन आपके खिलाफ है ये देखना है। ठीक है, और ये भी देखना है कि कहते कभी कभी लोगों के रियल चेहरे सामने आते हैं, वो देखना है। अभी बस शांति से बैठ के लोगों का खेल देखना है। जो आपको बुरा भी बोल रहा है ना, बोलने दो, शांत रहो। इस समय पे कुछ नहीं, उसको खुद ब खुद रियलाइज़ होगा उसने क्या किया। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चुपचाप बैठ के खेल देखना। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा, या ऐसा शायद आपके रिश्ते में, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो शांत होके बस देखो, बस देखो, उसको जो करना है करने दो। वो जो करने की कोशिश कर रहा है करने दो, क्योंकि वो छटपटाया सा हुआ है। ठीक है, वो इंसान अभी वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो इंसान। ठीक है, इसलिए वो इस तरीके कर रहा है जो भी करना है चाहता है। अगर आपको परेशान कर रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तब भी। ठीक है, आपके पीछे आपके आपसे रिलेटेड गॉसिप कर रहा है तब भी, करने दो। ठीक है, करने दो। वो अपना ही बुरा कर रहा है, पहली बात अपना ही बुरा कर रहा है। दूसरा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा तब तक जब तक आप इस पर रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर साइलेंस रहोगे, ये सबसे अच्छा रिएक्शन है, एक पॉजिटिव रिएक्शन है जिस पे आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप चुप रहो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि एक अटैकिंग वाली मुझे यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है, जिसमें आपको शांत बैठना अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान करती है। आप अपने माइंड में कोई रील चलाते हो, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, वो सोच सोच के खुद को दुखी कर रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो। पहली बात ध्यान से सुनना, सोच के खुद को हर्ट कर रहे हो। क्या खुद को हर्ट करना चाहते हो? ठीक है, सामने वाले को तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उसका, और आप खुद को हर्ट करे जा रहे हो। मतलब आप जो सोच रहे हो उससे सामने वाले का कुछ हो रहा है? नहीं, आप खुद को सोच सोच के हर्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आपको नहीं करना है। आपको अपनी स्लीप साइकिल सही करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सही से सोना, एक चीज़ यहाँ पे आपको बोलूँगी मैं, सही से सोना, एक शांति से। दूसरा, जैसे उठो, एक गहरी सांस, और लाइफ बहुत अच्छी है, उस चीज़ को जियो। आज का दिन देने के लिए ईश्वर शुक्रिया। ठीक है, ये कहना शुरू करो, आपकी लाइफ में बदलाव होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड आपके लिए कार्ड आया है। तो मैं देख रही हूँ स्लोली हीलिंग, और आप अपनी सिचुएशन से बाहर आते हुए। दूसरा, वर्ल्ड, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये वर्ल्ड का कार्ड जो है, ये पता है कौन है? ये आप हो। ये यहाँ सिर्फ मैं ऊर्जा ले रही हूँ, ये आप हो। आपने जब अपने आप को ढूंढ लेते हो ना, जब उस चीज़ से बाहर आ जाते हो, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। आप उसमें से बाहर आ गए, आपने लेसन ले लिया। अब आप क्या हो? लायन की जैसे लीडरशिप क्वालिटी में, टॉरस की जैसे पावरफुल बुल वाली एनर्जी में। ठीक है, बात जैसी ऊंची उड़ान भरते हुए। ठीक है, और अपने गोल पे नज़र रखते हुए, और लॉट्स ऑफ विजडम।
ठीक है, आउल की ऊर्जा है यहाँ पर। तो मैं आपको बता रही हूँ ये वर्ल्ड का कार्ड सबसे खूबसूरत है। आपका ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब बदल जाता है, सब चेंज हो जाता है, आपका ऑरा बदल जाता है, पर्सनैलिटी अलग से आपकी दिखती है। ठीक है, ये ऐसे कोड्स होते हैं, ये पूरे चेंज हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्स को आप अलग ही ऊर्जा भेज रहे होते हो और यूनिवर्स से अलग तरीके से कनेक्शन बना रहे होते हो। इसमें आप टैप इन करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, ये अब आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है, द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ वैंड्स। अब यहाँ एक बहुत ही प्यारा कार्ड ये आया है, एक बहुत अच्छी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एक्शन। लाइफ में क्या करना, बहुत सोच समझ के लाइफ में अब आगे बढ़ोगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करोगे, पहले सोच लोगे, समझ लोगे। हाँ, थोड़ा फायरी आपका हो सकता है, पर सोच समझ के जो भी करोगे। अगर सिर्फ ये आया होता तो मैं कहती कि थोड़ा इम्पल्सिव आपका एक्शन हो सकता है कि बिना सोची समझे काम करो, लेकिन द हैंगमैन आया, सोच समझ के आगे बढ़ोगे, सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं। अब आप कहते हैं ना, कदम भी फूक फूक के रखना, वो चीज़ मुझे अब आपके लिए यहाँ दिखती है। द स्टार एंड थ्री ऑफ कप। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है, लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है, लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, अपने आप या अपने आसपास के नए दोस्त हो सकता है बना रहे हो, या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो कोई चीज़। ठीक है, छोटी छोटी जो हो सकती है, आपकी कोई विश थी जो पूरी हो गई, इसको सेलिब्रेट कर रहे हो, अचीवमेंट कोई है जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए दिखाई पड़ रही है। थ्री ऑफ वैंड्स मुझे आपके लिए दिखा रहा है यहाँ पे, थ्री ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप अपने पहले हम थ्री ऑफ वैंड्स की बात कर लेते हैं, पहले हम थ्री ऑफ वैंड्स की बात करेंगे कि यहाँ एक पेशेंस है, यहाँ पे एक एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन, कुछ अच्छे कर्मास अब आपके लाइफ में जुड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, अच्छे कर्म जुड़ते हुए अब आपके लाइफ में। ठीक है, और ये भी दिख रहा है एक्सप्लोर, आप खुद को जान रहे हो, जितना खुद को जान रहे हो उतना वैल्यूएबल आप बन रहे हो। ठीक है, उतना ही ग्रोथ आप कर रहे हो जितना अपने आप को जान रहे हो। यहाँ पे एक बात और है कि जो करोगे वो मिलेगा, जो करोगे वही मिलेगा, कर्मा वाला। ठीक है, दूसरा ये दिख रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है, तो मेहनत ज़रूर करो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है आपको यहाँ पर। और हमारा लास्ट और सबसे बेहतरीन कार्ड जो है, बेहतरीन से बेहतरीन कार्ड्स हैं नीचे, बट ये भी बहुत बेहतरीन, ये जो है इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कह सकते हैं। द चैरिट एंड द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहली बात, फिर से वही बात कहूँगी, यूनिवर्स के साथ अच्छा कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी में कदम, लाइफ में बैलेंस आना। ठीक है, और दूसरा ऐसा लग रहा है कोई ऊपर वाला है जो आपके साथ है, जो आपकी बग्गी को रास्ता दिखा रहा है, अब आपको बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ को, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में, लेकिन अब मुझे न जाने क्यों आज अलग से इसकी एक कार्ड की एक और मीनिंग, जो इसमें से जो कहते हैं ना, जब भी कहते कभी कार्ड्स को देखिए या बुक को पढ़ो, कोई ना कोई अलग बात आपको उसमें से हमेशा फिर से निकल के मिलेगी। इस कार्ड से मुझे पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं मिला, पर मुझे ऐसा लग रहा है इस बार बग्गी के अंदर आप बैठे हो, ये ऊपर वाला है। ठीक है, ऊपर वाला ये इसके ऊपर बैठा वो नहीं, जो इस सृष्टि को चला रहा है वो ऊपर वाला, कहीं ना कहीं उसका हाथ आपके सर पे है, ये मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स के साथ मिलके आप काम करते हुए दिख रहे हो, आप इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूटिव होने वाले हो, जो सोचोगे वो पाओगे। तो ध्यान से कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। आपसे कहा जा रहा है ऊपर वाले पे विश्वास करो, सब बढ़िया होगा। एक बार उस पर सरेंडर टू द गॉड करो और देखो कि क्या होता है। इसलिए भी मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए और चुपचाप बैठ के देखिए। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत लोग से सुना होगा कि जो हो रहा है, मतलब अपनी लड़ाई का ना कभी कभी ऊपर वाले को जवाब देने दीजिए, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर वाला जो जवाब देगा ना वो सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है, तो उसको जवाब उसको बोलने दीजिए, आपको किसी का आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और आगे बढ़ो, चीज़ों को हो गया लेट गो करो, लेट गो करो। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। गॉडेस ऑफ द मून, आपके लिए मून की एनर्जी यहाँ पे पहले भी आई है, कम्युनिटी एंड स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। इसीलिए मैंने कहा ना कि शायद कुछ होने वाला, और आपसे इसलिए कहा जा रहा है शांत।
क्या करना है, जो भी करना है मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब आप खुद समझदार हैं कि क्या करना है। कुछ चीज़ें हिडन हैं आपसे जो आपके सामने आ सकती हैं। ओके, विज़डम। ओके, तो यहाँ पे मून का कार्ड आपके लिए आया है। तो कुछ मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, हिडन है। तो वो चीज़ें अब आपके सामने आएगी जो आपको अभी तक शायद आपको पता नहीं थी, आपके सामने रिवील नहीं हुई। ये किसी पर्सन की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता। अब वो चीज़ें अब आपके सामने एक एक करके वो चीज़ें खुलती जाएंगी, ठीक है। दूसरा ये भी मुझे आपके लिए दिख रहा है कि इंट्यूटिव, काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं और इमोशंस भी आपके काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, या कह सकते हैं काफ़ी हाई होंगे। जैसे कि अगर आप खुश हो रहे हो तो बहुत खुश हो, दुखी हो रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो एक बैलेंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, एक चीज़ ये दिख रही है। दूसरा कम्युनिटी, सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। जो कहते हैं ना वो चार लोग, ठीक है, वो चार लोग एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई इवेंट हो सकता है, गैदरिंग हो सकती है, लोगों के बीच आप जा सकते हो, लोगों से डील करना आपका हो सकता है, ये भी नज़र आ रहा है। दूसरा, लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा होते हुए भी दिख रही है। और आप देखते हैं कि ऐसा क्यों है, बट लोग जैसे आपसे बात करने के लिए खुद ब खुद आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपसे बात करने लोग आ रहे हैं। हम्म यहाँ पे एक स्टॉर्म वार्निंग है, तो आपसे कहा जाएगा तूफान आएगा। ईश्वर पहले से ही आपको वार्न कर रहा, तूफान आ सकता है, तो ध्यान से, केयरफुल, बी केयरफुल। पैशन आपके लिए आया है यहाँ पे, तो किस चीज़ों के लिए आपका पैशन बहुत बढ़ सकता है, लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इम्पल्सिव नेचर नहीं आए। देखो फायर आपकी बढ़ रही है, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है दिल से कुछ अच्छा कर रहे हो, दिल से जाके यहाँ पे आप हार्ट चक्र की ऊर्जा देख रहे हो, यहाँ पे ये ग्रीन लाइट, ठीक है। तो ये दिल से कुछ होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि दिल से किसी से प्यार, बहुत गहरा प्यार, ठीक है। करियर में तो बहुत दिल से अपना काम कर रहे हो, एकदम दिल लगा के मुझे कि ये सब कुछ है मेरा, ऐसे जैसे करियर से ही प्यार हो जाना, अपने काम से ही प्यार हो जाना, अपने पढ़ाई से ही प्यार हो जाना, कुछ ऐसा ये करते हुए दिखाई पड़े। दूसरा यहाँ पे विजडम, अब ये जो स्ट्रॉम आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, कुछ सिखा के जाने आ रहा है, ठीक है। और इस समय पे अगर आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया तब भी सीख जाओगे, और अगर नहीं संभाला तब भी सीख जाओगे। तो विजडम आपके लिए आ रही है, तो यहाँ आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फ़िलहाल बुक है, पर ज़रूरी नहीं सब कुछ हम बुक से सीखें। बहुत लाइफ जो सिखाती है ना, वो बुक नहीं सिखा सकता। लाइफ बहुत अच्छे सिखाती है, और जो लाइफ सिखा देती है वही लोग बुक लिखते हैं, ठीक है, वही लोग बुक लिखते हैं जो अपनी लाइफ से सीखे होते हैं। तो लाइफ से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप कोई न्यू बुक भी पढ़ सकते हो, जिससे आप अच्छी बुक जो स्पिरिचुअल बुक हो सकती है वो सब भी पढ़ सकते हो, इंटरेस्ट आ सकता है आपका। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी मिल रहे हैं, जिससे आप बहुत ही मतलब विजडम गेन कर रहे हो, कह सकते हैं। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, स्पिरिचुअली भी आप ग्रोथ कर रहे हो, और आप में से काफ़ी लोग मटीरियलिस्टिक भी बहुत ग्रो कर रहे हो। लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, बंगला गाड़ी, सब कुछ ऐसा होता है। वो मुझे दिख रहा है कि जो चाहते थे वो मिल रहा है, खरीद पा रहे हो वो चीज़, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए आते हुए लाइफ में दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं। ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ट्रैवल ट्रैवल, ठीक है। तो ट्रैवल भी शायद आप करो, या आप शायद ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, घूमने जाने के बारे में भी सोच रहे हो, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए आया है स्टेबिलिटी, अनकंडीशनल लव, ब्यूटीफुल, ब्लूप्रिंट है वो, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। ये विजडम की जो ऊर्जा देख रहे हो ना, ये स्टॉर्म वार्निंग की बात आई है। अब आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तभी ये तूफान आता है, ऐसे ही बदलाव नहीं होते। ये जो बहुत सुंदर लगता है ना कि अरे बटरफ्लाई बन गए, ठीक है, वो कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बन गया, वो प्रोसेस थोड़ा सा ना उस कैटरपिलर के लिए भी थोड़ा पेनफुल होता है जब वो ककून के अंदर होता है, ठीक है। जब विंग्स निकल रहे होते हैं ना, तब बहुत पेन होता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो होगा आपका,
वो यहाँ पे है। शायद आप में से काफ़ी लोग इस प्रोसेस में भी हो। एक मैसेज आपके लिए कि इस समय पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अनकंडीशनल लव। आप में से काफ़ी लोग से मैं कहूँगी यहाँ सेल्फ लव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग की लाइफ में भी कोई अनकंडीशनल लव आ रहा है, लोग आपसे जुड़ सकते हैं। लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि शायद आप एक जो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, उसको शायद महसूस करने वाले हो। ठीक है? अब वो कैसे, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहती इस चीज़ पे। अ, ऊपर ऊपर से बता देते कि जैसे या तो कोई सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है या सच्चा प्यार आपकी लाइफ से जा रहा है। ठीक है? और आपको समझ में आ रहा है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। बहुत ऊपर ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी शायद। यहाँ स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। चलिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है या कुछ लोग खुद से प्यार भी कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हो, फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहे हो। एक अच्छी पोस्ट लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है यहाँ पे। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है? और कोई कमिटमेंट शायद आपको दे सकता है यहाँ पे। लव मैरिज की भी थोड़ी बहुत चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप शायद किसी से मिल ही जाओ। ठीक है? ये भी बनते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ, कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आपको हेल्थ का ध्यान देना है। चाइल्ड बहुत आ रहा है, मैं देख रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग ऐसा बहुत, मुझे यहाँ पे एक मैसेज जो मिल रहा है, ये इससे पहले भी कुछ रीडिंग्स में ये चाइल्ड आ गया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बच्चे की ऊर्जा में जाने की बहुत ज़रूरत। बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं। बहुत जल्दी ना जो चोट खाए होते हैं उसको भूल जाते हैं। ठीक है? और लाइफ में हँसते खेलते रहते हैं। ठीक है? और रोते भी हैं, लेकिन कितनी जल्दी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि वो रो रहे थे। आपने देखा है उन्हें? तो वो कितना प्यारा वो जो है। और इनोसेंस, सबसे पहले तो ये जो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। ये थोड़ी-सी ज़िंदगी जो हमें दिखा देती है ना, ये लाइफ़ जो हम लोग को कुछ ऐसे अपने अम, ऐसी साइड्स दिखा देती है कि हम लोग को सख्त होने पे अंदर से मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि अगर ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी से लड़ना है तो हमें कठोर होना होगा। लाइफ़ से अगर लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को देखना है तो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग होना होगा। पर ना वो कहीं न कहीं अपने अंदर की इनोसेंस हम खो देते हैं। ठीक है? और शायद ये इनोसेंस अब धीरे-धीरे से ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि मैं बहुत सी रीडिंग में देख रही हूँ, ये चाइल्ड का कार्ड बार-बार आता है। कि कहीं न कहीं ये चीज़ है जो है मिसिंग है लोगों के लाइफ़ से। वो इतना पेन देख रहे हैं ना कि वो इनोसेंस गायब हो रही है उनके अंदर से यहाँ पर। तो कठोर आप शायद बनते जा रहे हो। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने, मेरी बात पे, इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि आपकी इनोसेंस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है? माना ये दुनिया थोड़ी कठोर है बाहर की, बट अपनी इनोसेंस को इसकी वजह से मत खोइएगा। यही एक ज़रिया है जिसके थ्रू ये लव, ये इनोसेंस, यही सब है जिसके थ्रू हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है? थॉट्स, और पता है, और यही चीज़ें जो आपको लोगों से अलग बनाता है। ऐसे बहुत लोग यहाँ पे, बहुत कहते हैं ना, ये दुनिया में लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ है, बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर हैं। पर ये जो इनोसेंस है ना, इसको लोग फिर भी ढूँढ रहे हैं, पता है आपको? लोग खुद क्लेवर होके इस इनोसेंस को कहीं न कहीं ढूँढ रहे हैं, क्योंकि वो किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाते। और इनोसेंस जहाँ देखते हैं ना, उन पे ही वो ट्रस्ट कर पाते हैं। माना कि इस इनोसेंस का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। माना कि इसका फ़ायदा बहुत उठाते हैं। इसकी वजह से आप खुद को बदल दोगे। हुँ? वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपने इनोसेंस के साथ खेल रहे हैं। पता है, वो आपकी इनोसेंस के साथ नहीं खेलते, वो अपने इनोसेंस के साथ खेल देते हैं। ठीक है? वो खुद को बहुत तेज़ दिखा रहे हैं, अरे मैं तो बहुत तेज़ हूँ, उसके मुँह से तो सब कुछ निकलवा लूँगा, ये तो बहुत इनोसेंस है, ये तो मेरी बातों में आ जाता है। ठीक है? बट वो अपने इनोसेंस के साथ खेल रहा है, वो अब इनोसेंस नहीं रह चुके, उनके अंदर की इनोसेंस की मौत हो चुकी है, सच बोलूँ तो। तो यहाँ पे आपकी जो ये आपकी यूनिकनेस, ये आपका जो आपके अलग जो आप हो, ये आपकी अच्छाई जो है, उसको कभी ख़त्म मत होने देना। कोई जो है आपके बारे में बहुत सोच रहा है, या आप शायद किसी को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी के बारे में सोच रहे हो। स्पेशली यहाँ एक मैसेज ये है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है? बैड हेल्थ, देखिए बैड हेल्थ तो एक ये साइन है कि आप हीलिंग भी आपकी हो सकती है, या तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। स्पेशली मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। फिजिकल हेल्थ तो फिर भी दिख जाती है, लोग दवाई कर लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस चीज़ का ध्यान देना, अपना ध्यान हमें खुद ही रखना है, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान खुद रखना होगा यहाँ पर। ठीक है?
कभी कभी हम लोग दूसरों की चालाकियों को समझने के चक्कर में अपने इनोसेंस खो देते हैं कि पक्का ये यही करना चाहता है, ये वो करना चाहता है, ये ज़रूर ऐसा करने वाला है या वैसा करने वाला है, उसके चक्कर में अपनी इनोसेंस जा रही है। ठीक है, अगर करने भी वाला है तो क्या उसे करने से रोक सकते हो? ठीक है, नहीं कर सकते ना। तो वो जो भी करने वाला उसे करने दो, आप क्यों उसमें मगजमारी कर रहे हो? आपकी इनोसेंस आपका बेस्ट गिफ्ट है गॉड की तरफ से, उसको संभाल के रखो। प्रिंसिपल्स यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ पे उस तरह की ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ जो लोग यहाँ पर हैं। देखो, आप अलग हो, आपका सोचने का तरीका अलग है, ठीक है? तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है? और मैं कहूँगी जो हो जैसे हो बहुत अच्छा है। जो बुराइयाँ हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, कि जो कि सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी है। सबके अंदर अच्छाई बुराइयाँ होती हैं, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों को भी महफूज रखना पड़ता है, उसको नहीं आप गवा दो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। प्रोटेक्शन, अगर देखो स्टॉर्म आ रहा है ना, तूफान आ रहा है, तो प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको भी शायद अपनों की प्रोटेक्शन करनी पड़ सकती है, अपनों का बचाव करना पड़ सकता है, अपनों को संभाल के रखना पड़ सकता है। यहाँ पे अपनी इनर पीस की बात भी हो रही है, इसकी भी प्रोटेक्शन करनी है उनसे, जो बाहर लोमी जैसे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ऐसे लोग भाई, ये हैं ऐसे लोग, अच्छे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो थोड़े से दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो थोड़ा सा उनसे बच के रहना है आपको। एंथुसियाज़म, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक पैशन का कार्ड आया ही था, काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ये रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ इस चीज़ के बारे में मुझे जानना है। तो ये ऊर्जा भी आपके अंदर मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, चीज़ों को करने की इच्छा, कभी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, लाइफ को अच्छे से जीते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी ऊर्जा आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।